दोस्तों देखिए 32 इंच का सेट है और इसमें पैन का प्रॉब्लम है। हमने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पैन को ओपन करके रखा है। सब कुछ रेडी है, सिर्फ इसको रिपेयर करना बाकी है। तो इसका एक बार आप पैन का पीसीबी देख लीजिए। 2 कॉफ का ये पैन है और 2 साइड इसमें कॉफ है और यहाँ पर बारकोड का नंबर मेंशन है, देखिए। और ये पीसीबी का नंबर है। दोनों ही आप यदि सर्च करोगे तो इसका डेटा शीट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। इसका कारण मुझे भी नहीं पता, लेकिन यदि कुछ सर्चिंग इस पर की गई है, गूगल पे, यूट्यूब पे भी की गई है, इसका रेजोल्यूशन के बारे में कुछ सर्च हुआ है, तो आप पैनल को देखकर पता लगा सकते हैं। 5 पेयर इस पर इनपुट हो रहा है। सिंपल पैनल है ये। तो इसमें 5 पेयर में ये 1366 इंटू 768 का रेजोल्यूशन इसमें है इस पैनल में। और इसके पीसीबी का नंबर ये रहा, बारकोड का नंबर ये रहा। दोनों ही सर्च करने से इसका कुछ भी डेटा सेट नहीं मिल रहा। और सेट जब हमने ऑन किया तो बिल्कुल ब्लैक है, कुछ नहीं आता इसमें। बैकलाइट अच्छे से चलती है, लेकिन लगभग 1-1.5 मिनट के बाद कुछ इस तरह का इसमें ग्राफिक्स बनता है। देखिए यहाँ से लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं है, ज़्यादा डायरेक्टनेस है, हल्की सी पट्टी दिखाई देगी और वर्टिकल इसमें पट्टी आ रही है। राइट साइड में कुछ क्लियर ज़्यादा दिख रही है। तो इसके चांसेस क्या हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको देखना है कि कॉफ में कोई बर्न ना हो, और ज़्यादातर बर्न होता है तो ये सप्लाई ड्रॉप हो जाती है। आपको पता है कि सप्लाई इसमें बन रही है, मैंने चेक किया, बिल्कुल हर सप्लाई प्रॉपर अच्छे तरीके से इसमें बन रही है। सप्लाई ड्रॉप होगा तो आगे ग्राफिक्स कुछ भी नहीं बनेगा। और कॉफ कहीं से भी कोई हीट नहीं है, ये देखिए बिल्कुल दोनों कॉफ बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही हैं। और सिम्टम कुछ इस तरह का है, इस तरह ही फॉल्ट ज़्यादातर वीजीएच या विजुअल गेट कॉफ, साइड कॉफ की तरफ मिसिंग होने से इस तरह फॉल्ट हमको काफ़ी देखने को मिलता है। तो आज इस पे वर्क करने का मुझे लगता है कि इसमें पीसीबी में कोई फॉल्ट नहीं है। साइड कॉफ की तरफ मुझे ज़्यादातर चांस लग रहे हैं इसमें फॉल्ट होगा। तो कुछ टाइम में इस पर लगाता हूँ डेटा शीट निकाल कर कि कौन सी सप्लाई कहाँ पर होना चाहिए, उसके बारे में आपको आगे डिटेल देता हूँ। जैसा हमने अनुमान लगाया था कि इसमें शायद वीजीएल या वीजीएच मिसिंग हो सकता है, तो उसके उल्ट रहा आज, क्योंकि उसमें ऐसा ही पिक्चर का फॉल्ट था जो हमने वीजीएच और वीजीएल मिसिंग होने का निकाला था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा वीडियो। और इस केस में जब मैंने यहाँ पर देखा तो कुछ डेटा शीट के हिसाब से आप देखना, कुछ कॉफ का डेटा शीट जब देखोगे तो उसमें प्रिंट काफ़ी बारीक दिए होते हैं। ये उनमें से एक है। जब आप यहाँ पर देखोगे जो मेन पॉइंट्स दे रखे हैं, जो साइज़ बड़े में, वो अच्छे हैं देखने में। वी कॉम है, VGH है, VGL है और एक है 3.3 वोल्ट VDD। यहाँ पर काफ़ी बारीक है। काफ़ी इस तरह की जो कॉफ होती हैं, काफ़ी उनको ट्रैक करना, उनको चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस केस में हम ध्यान से काम कीजिए ताकि कोई नुकसान ना हो और उस फॉल्ट को आप आसानी से निकाल सकें। इस इधर वाली साइड 4 सप्लाई है, VGH, VGL, VCOM और VDD 3.3 वोल्ट प्रॉपर ओके थी। नेक्स्ट ऊपर वाली साइड की बात करें, यहाँ पर एक सिग्नल है बिल्कुल नज़दीक, वही सिग्नल यहाँ पर है। STV यहाँ पर भी STV का सिग्नल दे रखा है। यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर STV है और VG, तीनों सप्लाई यहाँ पर VGH, VCOM, VGH और VGL सप्लाई तीनों जगह दिया है। दोनों जगह पर प्रॉपर सप्लाई आ रहा था, बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। और जो ऊपर वाली साइड में यहाँ पर STV दिया है, साथ में VGH, VGL, VCOM की सप्लाई दिया है, वो प्रॉपर यहाँ पर भी प्रेजेंट था। इसमें इस कॉफ में 2 ही सिग्नल दिखा रखा है। एक STV यहाँ पर है, एक STV सेम टू सेम यहाँ पर और यहाँ पर है, और यहाँ पर एक सिग्नल है CPV। और जो ये प्रॉब्लम था आपने देखा शुरू में मैंने दिखाया था, जो भी जाली बन रहा था, वर्टिकल लाइन्स बन रहा था, बाहर से आ रहा था, वो सिर्फ CPV सिग्नल मिसिंग की वजह से था। जब हमने इसको चेक किया, आपको पता है कि हम सप्लाई तो मीटर से अच्छे से चेक कर पाते हैं, लेकिन सिग्नल को मीटर से काउंट करना, चेक करना काफ़ी मुश्किल काम है। पिछले वीडियो में मैंने एक LG का पैनल बनाया था, उसमें मैंने सिग्नल को चेक करने का एक तरीका बताया था। वो तरीका कहीं पर भी आपको वीडियो में अवेलेबल नहीं मिलेगा। इतना खोल के कोई भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाता। मैंने उसमें खोल के बताया था कि आप किस तरह से सिग्नल को
अनुमान लगा सकते हैं, अच्छे से आप उसको चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता कर पाएंगे। क्योंकि किसी किसी कोप में 4 से 5 सिग्नल दिया होता है, उसको ट्रेस करना और हर एक सिग्नल को दे के देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इतने जंपर देकर कोप में कुछ नहीं बचेगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो मैं एक अच्छा तरीका पहले बताया, मैं इसमें भी डिटेल ऐड कर रहा हूँ। इतना अच्छा तरीका कि आपको सिर्फ हल्का सा स्क्रैच करना है, उसको मीटर से आप काउंट कर सकते हैं, मतलब डाउट क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी हद तक 80% से 90% वो आपको क्लियर करके देगा फॉल्ट किस चीज़ का है। और जैसे सप्लाई था तो हमने चेक किया, जो फॉल्ट इसमें सिग्नल का था उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं सेट को चला लेता हूँ। सेट ओके हो चुका है, तो सेट को एक बार ऑन कर लेते हैं। तो सेट ऑन हो चुका है, आप देखिए स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आ चुका है। मैं एक बार मीटर को उठा लेता हूँ, बाद में दोबारा दिखाऊंगा। सेट ऑन होने देते हैं एक बार। बिल्कुल सेट अच्छे से ओके हो चुका है। अब इसमें कोई भी किस तरह प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये देखिए सेट आपके सामने, बिल्कुल कोई लाइनिंग नहीं है, कोई इसमें बास नहीं है, जैसा आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से सेट ऑन हो चुका है। और अब बात करें कि इसमें जो CPP सिग्नल मिसिंग था उसको ट्रैक कैसे करते हैं, पहले मैंने बता रखा है, दोबारा से मैं अभी बता देता हूँ। हो सकता है किसी दोस्त ने वीडियो ना देखी हो, और जिन्होंने नहीं देखी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो ये मिनिमम जो ट्रैकिंग मीटर के साइड में दिया होता है 200 M, 20 M, 2 M, ये मिनिमम जो हमारे सिग्नल उसको ट्रैक करने के लिए बने होते हैं। लेकिन ये इस काम के लिए नहीं बने होते, लेकिन इसमें हमारा काफ़ी मदद करते हैं। तो इससे आप ट्रैक करने के लिए आप इस तरह से एक बारीक सा पिन बना सकते हैं। टेस्ट में काफ़ी आसान रहता है, जिससे ही कोई पिन टच नहीं होता और डैमेज होने का नुकसान नहीं होता, डैमेज होने का डाउट नहीं होता। इसको बनाकर आप, जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर STV का सिग्नल है। जब हमने STV को मापा, यहाँ पर दे रखा है वो मीटर में, देखेंगे आप 20 में आप चेक करोगे या 2 में चेक करोगे, कहीं यहाँ पर चेक नहीं हो पा रहा तो आप 20 में चेक कर सकते हो। 20 में कुछ अप दिखा रहा है सिग्नल, तो आप 200 में चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं STV को चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मीटर की तरफ देखिए, अप दिखा रहा है तो आपको 200 एम पर कर लेना है। यहाँ पर सप्लाई कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, देखिए, ये देखिए। जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर मीटर पर ध्यान रखिए आप, ये देखिए 23 के आसपास की पल्स आ रही है। तो मानिए ये हमारा सप्लाई का जो STV का सप्लाई वो आ रहा है, CPV जो सिग्नल है हमारे, वहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था। जब से हमने यहाँ पर बाईपास किया है तो आप देखेंगे पिक्चर भी इसमें फ्लिकरिंग कर रहा है जब हम टच करते हैं। और मीटर की तरफ आप ध्यान दीजिए, 18 के आसपास का पल्स दिखा रहा है। मतलब ये नहीं है कि आपको 20 मिलेगा, 23 मिलेगा, 18 मिलेगा, सिर्फ आपको कुछ सिग्नल मिलेगा। मतलब कहने का ये, वो 1 पॉइंट से लेकर 24, 23, 28 तक जा सकता है, कुछ भी हो। यदि कुछ पल्स आपके मीटर में आ रही है तो मान लो वो सिग्नल आपको पहुंचकर मिल रहा है। और जो सिग्नल होते हैं हमारे यहाँ पर, जो पेयर IC जो में हमारा मेन IC है, जो डेटा IC है, उसके पास ही आपको सभी सिग्नल मिल जाएंगे। जैसे CPV हमने दिया है तो यहाँ पर मौजूद है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए CPV यहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही OE यहाँ पर रहा, STV, ऐसे करके जितने भी सिग्नल हमको गेट ऑफ की तरफ देने हैं तो आपको इस IC के आसपास, हो सके इधर वाली साइड हो सकता है इधर वाली साइड हो, आपको सिग्नल वो प्रॉपर पूरे मिलेंगे। आप यहाँ से उसको सिग्नल को मीटर से काउंट कर सकते हैं। मीटर से जो यदि आपको कोई सिग्नल प्रॉपर आपको काउंट में नहीं आ रहा तो आप उसको बाईपास करके देख सकते हैं। जैसा आपने देखा कि इस वीडियो में CPV मिसिंग था, और उस CPV सिग्नल को देखकर हमारा पैनल बिल्कुल अच्छे से रेडी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें पूरा डिटेल ऐड किया है सिग्नल के बारे में। जो भी सिग्नल हो, किस तरह से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह से उसको फॉल्ट को ट्रैक करके निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है। यदि आपको इस वीडियो के में पैनल में कोई डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुड़े रहना, क्योंकि इस तरह वीडियो में डालता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।